श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि कैप्टन सतका ने पराभौतिक माध्यम से अपने परिवार को देखा और उनके प्रति स्नेह लुटाया। इस घटना के बाद वो परम पूज्य गुरुदेव का भक्त हो गया। उसकी देखा देखी जहाज का स्टाफ और यात्री भी गुरुदेव के आसपास ही मंडराने लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कैप्टन सतका से स्वाहिली भाषा सिखाने को कहा, जिसे कैप्टन ने गुरु दक्षिणा मानकर स्वीकार कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सदका का उल्लास या संतोष ज्यादा स्थिर नहीं रह सका। गुरुदेव ने स्वाहिली भाषा पर 3 दिन में ही अधिकार प्राप्त कर लिया। चौथे दिन वे सदका से स्वाहिली में बात कर रहे थे। इस भाषा के उन मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे थे जो सदका को भी नहीं मालूम थे। गुरुदेव ने विभिन्न प्रखंडों में भारत, तंजानिया, केन्या और अफ्रीका की भौगोलिक स्थिति, अति प्राचीन काल में उनके एक दूसरे से जुड़े होने और पूर्वी अफ्रीका में भी उन्नत सभ्यता होने के उल्लेख दिए। सदका ने उनमें से कई सूचनाओं की धुंधली सी जानकारी होने की बात कही। ये जानकारियां विद्यार्थी जीवन में मिली थीं। कुछ जानकारियों के बारे में उसने आश्चर्य जताया। गुरुदेव ने सदका से कहा कि तुमने मुझे स्वाहिली की शिक्षा दी है, इस नाते तुम मेरे गुरु हो, मुझे तुम्हें क्या दक्षिणा देना चाहिए। सुनकर सदका संकोच के मारे नीचे देखने लगा। उसकी नजरें ऊपर ही नहीं उठी। गुरुदेव ने फिर याद दिलाया तो सदका बोला, आप तो हम सबके मार्गदर्शक हैं गुरुदेव, दक्षिणा तो हम संसारी लोगों को देनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यथा समय वो भी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अभी तो दक्षिणा चुकाने की बारी मेरी है। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी से कुछ सीखता है तो उसे बदले में कुछ देना ही पड़ता है, श्रद्धा और सम्मान पूर्वक तथा यथेष्ट। लेकिन गुरुदेव, मुझे तो बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों की सेवा ही करना चाहिए, सदका ने कहा। इस पर गुरुदेव ने सांदीपनी और कृष्ण का पौराणिक प्रसंग बताया। सांदीपनी सदगृहस्थ ऋषि थे। भगवान कृष्ण, बलराम उनसे शिक्षा प्राप्त कर वापस जाने लगे तो दक्षिणा का आग्रह किया। गुरु जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म हैं। उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त हुए अपने पुत्र को मांग लिया। श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दिया और दक्षिणा चुकाई। सांदीपनी यद्यपि गुरु थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। ये सब सुनकर सदका ने कहा कि आप मुझे बदले में कुछ देना ही चाहते हैं तो सिर्फ एक शक्ति दीजिए। गुरुदेव ने सदका के अगले वाक्य पर ध्यान दिया, जिसमें वो कह रहा था, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जो लोग उपचार नहीं करा पाने से रोग बीमारी के कष्ट झेल रहे हैं, उनके लिए मैं दुआ कर सकूं और मेरी वो दुआ सुनी जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने सदका के सिर पर हाथ रखा। उनके होठ हिले और सदका को लगा कि उसके शरीर के भीतर विस्मयकारी तरंगे दौड़ने लगी हैं और सिर्फ उसी ने महसूस किया और गुरुदेव के वचनों को सुना कि तुम्हारी आकांक्षा पूरी हो। मिरियाम्बो जहाज 25-30 किलोमीटर की गति से समुद्र की छाती पर किसी विशाल बतख किसी मस्त चाल से तैरता हुआ चला जा रहा था। जहाज में गुरुदेव की केबिन और डेक पर जहां वे बैठते, साधना स्वाध्याय की गतिविधियां चलती। शुरू के 8-10 दिन तो अपरिचय एकांत के वातावरण में ही बीते। उसके बाद गुरुदेव की उपस्थितियों की रश्मियां बिखरने लगीं और कैप्टन सदका के साथ उसके सहयोगी साथियों ने भी जहाज पर एक दिव्य पुरुष के होने की खबर फैलाई। 10-12 दिन बीतते बीतते गुरुदेव के आसपास जिज्ञासु और धर्म भाव संपन्न व्यक्तियों का जमावड़ा लगा रहने लगा। मार्च महीने की 8वीं तारीख को गुरुदेव ने इन उत्सुक श्रद्धालुओं के लिए 9 दिन के शिविर की घोषणा कर दी। 9 दिन के साधना अनुष्ठान का विधि विधान और महत्व सुनकर 17 साधक तैयार हुए। वे गायत्री जप और ध्यान के साथ व्रत, उपवास और भूमि शयन के नियमों का पालन भी करते। करीब 40 साधक ऐसे निकले जिन्होंने खान पान में सात्विकता का समावेश किया। निरामिष भोजन और भूख से कम खाने के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने जप, तप और पूजा पाठ की। साधना उपासना के इस वातावरण का आस्वाद लेते हुए यात्री सिशल्स द्वीप समूह को पार करते हुए केन्या के बंदरगाह मोम्बासा के तट पर आ गए। अनुष्ठान आदि में 2 दिन का समय बचा था। 9 दिन की साधना अवधि पूरी होना
मुश्किल लग रहा था। गुरुदेव ने व्यवस्था दे दी थी कि 2 दिन की साधना अपने घर पहुंचकर की जा सकती है। साधकों में से कई कहने लगे थे कि अगर जहाज की गति धीमी हो जाए और गुरुदेव का सानिध्य 2 दिन और मिल सके तो मजा आ जाएगा। उनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही साधना पूरी हो जाएगी। सोमालिया के चिसीमायू बदरंगा तक पहुंचते पहुंचते सूचना मिली कि जहाज को मोम्बासा में रुकने की अनुमति नहीं मिल रही है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया था। जहाज पर चली चर्चा के अनुसार कूटनीतिक कारण भी थे और तकनीकी भी। तकनीकी कारणों में जहाज के अधिकारियों के अनुसार कुछ यांत्रिक गड़बड़ियां थीं, उन्हें मोम्बासा में ठीक नहीं किया जा सकता था। कूटनीतिक और तकनीकी कारणों में जो भी वजह हो, मिरियाम्बो में साधना कर रहे उपासकों के लिए तो ये वरदायी स्थिति थी। उन्हें बिना मांगे ही गुरुदेव के साथ 2 दिन रुकने का अवसर और मिल गया। गुरुदेव को यद्यपि मोम्बासा ही उतरना था, किंतु जहाज को वहां रुकने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने जरा भी शिकायत नहीं की। साथ चल रहे गायत्री परिजन आत्मयोगी ने इस बारे में चर्चा छेड़ी तो गुरुदेव ने कहा, हमें यहाँ के लोगों के बीच कुछ दिन और रहने का मौका मिल जाएगा। मोम्बासा जाते हुए जहाज पेम्बा द्वीप से वापस मुड़ा और मुड़कर दक्षिण दिशा में जंजीबार के पास होते हुए दार एस सलाम पहुंचा। दार एस सलाम के शुरुआती कार्यक्रम और गोष्ठी के बाद गुरुदेव सड़क मार्ग से मोम्बासा के लिए रवाना हुए। गुरुदेव के साथ गायत्री परिवार के 5 परिजन और भारत से गए एक सहयोगी आत्मयोगी चल रहे थे। 7 लोगों का यह काफिला 3 गाड़ियों में था। गुरुदेव बीच की गाड़ी में सवार थे। यात्रा 8-10 किलोमीटर आगे पहुंची ही होगी कि पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। लगा जैसे 50-60 पांव एक साथ कदम ताल करते हुए चल रहे हों। आगे की गाड़ी में चल रहे परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरी और गहराई। उन्हें लगा कि जंगली जानवरों का छोटा मोटा झुंड आ रहा है। साफ नहीं हो रहा था कि ये जानवर नील गाय या 12 सिंगा सरीखे सामान्य पशु हैं या हिंस प्रकृति के। गायत्री परिवार के सदस्य असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन तीनों गाड़ियों के ड्राइवर इन आवाज़ों को सुनकर चौकन्ने हो गए। आवाज़ जैसे ही पास आई, उनमें से एक जोर से चिल्लाया, भागो, जान बचाओ। कहते हुए वो अपने साथियों सहित जिधर से आए थे उधर ही लपक लिया। कुछ ही देर में परिजनों ने देखा कि 25-30 आदिवासियों का समूह आकर प्रकट हो गया। उन लोगों ने कमर से नीचे रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। घुटनों तक लटकते इन वस्त्रों के सिवाय आधे शरीर पर कुछ नहीं था। गले में कोड़ियों की माला और हाथ में नुकीले सिरों वाले लोहे के लंबे सरिये। देखते ही देखते आदिवासियों के समूह ने तीनों गाड़ियों को घेर लिया। मुंह से अजीब आवाजें लगाते हुए वे गाड़ियों में बैठे यात्रियों की तरफ अपने नुकीले सरिये ताने कुछ कह रहे थे। गाड़ी में बैठे परिजनों को उनकी भयावह आवाजें सुनकर पसीना सा आ रहा था। साथ चल रही 2 महिलाएं तो थर थर कांप रही थीं। एक परिजन बदहवास हालत में चुपचाप बाहर देख रहे थे। आदिवासियों ने 3-4 बार गाड़ी में बैठे लोगों की ओर देखते चिल्लाते हुए अपने शस्त्र ताने और फिर कुछ शांत होते दिखाई दिए। उनकी शांति विचित्र थी। लगता था जैसे वे अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे हों। लगा यकायक वे हमला करने वाले हैं। वे गाड़ी के चारों ओर बिखर कर फैलने लगे थे। इसी बीच गुरुदेव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बाएं हाथ से दरवाजा खोलते हुए क्षण भर में नीचे उतर आए। उन्हें हाथ ऊपर उठाए देखकर आदिवासी कुछ पीछे हटे। गुरुदेव ने जैसे आश्वस्त करते हुए हाथ उठाया था। आदिवासियों के पीछे हटते ही गुरुदेव ने हाथ नीचे कर लिया और कुछ कहा। क्या कहा, साथ चल रहे परिजनों में से किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन वे आश्वस्त हुए कि शायद अनिष्ट टल गया है। गुरुदेव के हाथ नीचे करते ही आदिवासियों ने मशीनी तत्परता से हथियार नीचे रख दिए। जिस तेजी से हथियार नीचे रखे, शायद उससे भी ज्यादा तेजी से वे नीचे झुके। पहले अपना सिर जमीन पर टिकाया जैसे माथा टेक रहे हों, फिर अपने पांव पीछे फैलाए, अष्टांग प्रणिपात प्रणाम की मुद्रा में और तत्क्षण चित लेट गए। अपनी जीभ बाहर निकाली और हाथ ऊपर कर दिए। इतना सब करते देख गुरुदेव ने फिर पहले की तरह ही कुछ कहा। उसी स्वर और धुन में आदिवासियों ने भी उत्तर दिया
और धीरे धीरे उठकर खड़े हो गए। इस बीच गुरुदेव ने गाड़ी में बैठे परिजनों की ओर देखा, उनसे कहा, निश्चिंत रहो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही लोग हैं। निलोथ जनजाति के ये लोग पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी कहे जाते हैं। गुरुदेव ने जिस भाषा में उन लोगों से संवाद किया वह 500-700 शब्दों में ही सिमटी है। उस भाषा को बांटू कहते हैं। गुरुदेव जब निलोथ कबीले के लोगों से बात कर रहे थे तो गुरुदेव के साथ भारत से आए गायत्री साधक आत्मयोगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मिरियाम्बो जहाज में यात्रा करते हुए गुरुदेव ने कप्तान सदका से स्वाहिली भाषा सीखी थी। बांटू के बारे में तो आत्मयोगी ने कभी सुना ही नहीं था। थोड़ी ही देर में आत्मयोगी का विस्मय तिरोहित हो गया। इस यात्रा में अब तक और इससे पहले भारत में भी उन्हें गुरुदेव के साथ इस तरह की कई अनुभूतियां हुई थीं। निलोथ कबीले के लोग गुरुदेव के सामने खड़े थे। वहां चारों ओर प्रकाश की रेखा आवृत हो गई थी। लग रहा था जैसे बादल छा रहे हों और उनके भीतर सूर्य झांकता हुआ दिखाई दे रहा हो। इस आवृत प्रकाश में घिरे निलोथ कबीले के लोग गुरुदेव को देखते हुए हर्ष विभोर हो उठे। उनके भीतर आनंद और उमंग की न जाने कौन सी स्फुरनाएं जगी और वे नाचने गाने लगे। उनकी उमंग थोड़ी स्थिर हुई तो गुरुदेव ने उन्हें संबोधित किया, तुम लोग भूल गए हो पर हमें याद है, हजारों साल पहले हम सब ने एक साथ मिलकर काम किया था इसी धरती पर। गुरुदेव ने उन्हें संबोधित करना शुरू ही किया था। सामने खड़े लोगों में से एक ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, आप ऊंचाई पर बैठ जाइए, आप हमारे देवता हैं, हमारे बराबर न खड़े हों, मेहरबानी होगी। उनकी बातचीत सुनकर गुरुदेव ने आसपास देखा और पहले की तरह उन्हीं की बोली में कहा, आसपास तो कोई ऐसी जगह नहीं है, आप लोग नीचे बैठ जाइए, मैं खड़ा होकर बात कर लूँगा। गायत्री परिजन पहले ही भागकर आसपास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए थे। गुरुदेव वहां अकेले खड़े थे। आदिवासियों को गुरुदेव की ये बात रास नहीं आई कि वे खड़े होकर बोलते रहें और आदिवासी बैठ जाएं। वे गुरुदेव में अपने कबीले के आराध्य देव को देख रहे थे। उसी व्यक्ति ने जो संभवतः उस कबीले का मुखिया था, पीछे मुड़कर आसमान में बादलों से घिरे सूर्य की ओर देखा। फिर उस देवता की दुहाई देते हुए उस मुखिया ने कहा, मैं अनूड़ा आपसे विनती करता हूँ कि आप किसी भी तरह हम लोगों से ऊपर खड़े हों। वहाँ भी तो आप ही खड़े हो ना। कहते हुए उसने बादलों में खिले दिख रहे सूर्य की ओर इशारा किया। अनूड़ा के संकेत से लग रहा था जैसे सूर्य उस कबीले का लोक देवता हो। अनूड़ा दरअसल उस मुखिया का नाम नहीं था, बल्कि उसका पद था। इस पद का एक अर्थ सारथी होता है। गुरुदेव ने अनूड़ा की बात रखते हुए पास खड़ी गाड़ियों की छत पर बैठने का इशारा किया। अनूड़ा और उसके साथियों ने हर्ष जताते हुए स्वीकार किया और गुरुदेव ने पास ही खड़ी गाड़ी की छत पर बैठकर उन कबीलाई लोगों को संबोधित किया। उस संबोधन में उनके आराध्य सूर्य के और उसकी आराधना के रहस्य समझाए। संबोधन का समापन गायत्री मंत्र के उच्चारण से किया। उस समय साथ चल रहे गायत्री परिजन विस्मय विमुग्ध रह गए जब गुरुदेव ने उन कबीलाई लोगों से भी अपने साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा और उन तमाम लोगों ने गायत्री मंत्र का सही शुद्ध स्पष्ट उच्चारण किया तो लगा जैसे वहां मौजूद लोगों के साथ और भी कई आवाजें उमड़ रही हैं। ज्यादा लोग गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे हैं। तीसरी चौथी आवृत्ति में ये आवाजें और ज्यादा हुई। पांचवी बार में तो 10 दिशाओं से गायत्री मंत्र का उच्चारण सुनाई देने लगा। फिर यह गूंज देर तक वन में तैरती रही। लगा हर वृक्ष और वृक्ष का पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। धीरे धीरे वातावरण शांत हुआ और एक गहरा मौन चारों ओर छा गया। करीब 40 मिनट बाद कबीलाई वहां से प्रणाम करके चले गए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।